एक और इंडोक्राइन कंडीशन है जिसको एक्रोमेगेली या जैगेंटिज्म कहते हैं, उसके बारे में है। तो एक्रोमेगेली और जैगेंटिज्म क्या है एग्जैक्टली? ये जो कंडीशन है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, एक्रो मतलब क्या होता है? एक्रल मतलब होता है कि जो एक्रल मतलब होता है टिप, जैसे तीर की नोक है वो एक्रल पार्ट है उसका। सैक्रल होता है वो बॉटम होता है। तो एक्रल पार्ट जो होता है, मिगेली मतलब बढ़ जाए। तो अगर किसी के एक्रल पार्ट्स बढ़ने लगें तो उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। दूसरा होता है जिसको कि जाइगेंटिज्म कहते हैं, मतलब वो पेशेंट जो है जायंट हो गया है, आपका जो भी व्यक्ति है वो बड़ा हो गया, फैल गया है, तो वो जाइगेंटिज्म है। तो ये दोनों कंडीशंस बेसिकली सेम ही होती हैं, डिपेंड्स कि जो ये अर्ली स्टेज यानी कि जब आपका ग्रोइंग फेज है उस समय ये ट्यूमर हुआ है, या उस समय ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, या फिर बाद में हुआ है यानी कि आप बढ़ने के बाद जब बोन फ्यूज़ हो गए हैं। तो एक्रोमेगेली बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि आपके पार्ट्स बॉडी के बड़े हो जाते हैं, तो हाथ की उंगलियां चौड़ी हो जाती हैं, लिप्स मोटे हो जाते हैं, दांतों के बीच का गैप बढ़ जाता है, चेहरे का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, जैसे कोर्स फीचर्स कहते हैं, देखने से कोर्सनिंग हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं जो लोग अनफॉर्चुनेटली एब्यूज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन का, अब तो यहाँ भी शुरू हो गया है। तो उन लोगों के चेहरे का जो ढांचा है वो अलग लगता है। जो हाइट होती है, अगर वो ग्रोइंग फेज में ट्यूमर हुआ है तो आदमी की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स 18 साल के बाद हाइट बढ़नी बंद हो गई तो एक्रोमेगेली जो कंडीशन है, जो 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 उसमें बहुत हाइट का चक्कर नहीं दिखता है, बट बाकी उसके फीचर्स जो फेशियल या डेंटल फीचर्स हैं वो दिखते हैं। अगर ग्रोइंग फेज में है तो वो जैसे जाइगेंटिज्म कहते हैं कि वो काफ़ी बड़ा हो गया, उसको देख के ही समझ में आ जाता है। लेकिन चूंकि ये इतना अनकॉमन होता है और इतना स्लो प्रोग्रेस करता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों का कारण तो बड़ा मुश्किल है बताना कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्यों होता है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा कहाँ से निकलता है? मास्टर ग्लैंड से निकलता है। मास्टर ग्लैंड कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ब्रेन में है। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है GHRH, वो कंट्रोल करता है, बट मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं जिसको नॉर्मली मैक्रो एडिनोमाज होते हैं, बड़े ट्यूमर्स होते हैं। माइक्रो भी होता है बट मेनली बड़े ट्यूमर्स होते हैं। मैक्रो मतलब ट्यूमर साइज इज मोर देन 1 सेंटीमीटर ऑन MRI स्कैन। पहचानेंगे कैसे? तो आपके आसपास पड़ोस में जो भी है, कोई दिखता है कि हाँ भाई ये पहले तो ठीक था, अचानक तो नहीं, मतलब धीरे धीरे इसका चेहरा बदलने लगा, तो आप एक सस्पिशन कर सकते हैं कि भाई इनको कोई ग्रोथ हार्मोन का दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे तक बात करें तो जो और भी अपार्ट फ्रॉम जो जो एक फीचर चेंज हो रहे हैं उसके अलावा उसको हेडेक हो सकता है। पेशेंट कहेगा भाई मेरा सर दर्द करता है। कुछ लोग को स्टफीनेस होता है, साइनस के जो स्टफीनेस होने लगती है क्योंकि हर जगह बोन ग्रोथ हो रही है। आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ में बदलाव आने लगता है। कभी कभी आप उसको देखेंगे आपके पेशेंट को, तो उसमें जो जो भी एरियाज़ जो ट्यूमर प्रोन एरिया जैसे इंटेस्टाइन है, तो उसमें कोलोनिक ट्यूमर्स या कोलोनिक कैंसर्स या जो एक तरीके से कोलोनिक पॉलिप्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, मतलब प्रिवेलेंस बढ़ जाता है। जूते टाइट होने लगते हैं। जूता आपने ख़रीदा और वो बात जल्दी ही टाइट हो गया। जॉइंट पेन, इवन दो आप वो जो व्यक्ति है या जो मरीज़ है वो देखने से तो बहुत विशाल लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कमज़ोर होते हैं, उनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है जॉइंट का। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्रोमेगेली के अंदर आता है। तो पहले तो डायग्नोज करना है। अब डायग्नोज कैसे करेंगे? जो कॉमन मिस्टेक होती है एट द लेवल ऑफ फिजिशियंस और जर्नलिस्ट कह सकते हैं या इंटर्निस्ट कह सकते हैं कि लोग ग्रोथ हार्मोन, सिंपल ग्रोथ हार्मोन कराते हैं। तो सिंपल ग्रोथ हार्मोन कराने का मतलब नहीं होता है। सिंपल ग्रोथ हार्मोन, रैंडम ग्रोथ हार्मोन का कोई खास वैल्यू नहीं है। जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ चॉइस, इसमें होता है जो जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, वो होता है ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज देके, और ग्रोथ हार्मोन का सप्रेशन टेस्ट होता है, GH सप्रेशन टेस्ट कहते हैं। तो जब आप किसी को ग्लूकोज देते हैं तो उसका ग्रोथ हार्मोन दबता है, कम होता है।
तो वो लेस देन 1 नैनोग्राम पर DL से नीचे आया है कि नहीं आया है, ये देखना है आपको। एक और टेस्ट है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। IGF-1 थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट है, हर जगह नहीं होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलेटिवली चीप है, लेकिन IGF-1 ऑफ कोर्स इज ईजियर टू डू, तो IGF-1 करा सकते हैं। IGF-1 अगर बढ़ा हुआ आता है तो दैट टेल्स यू कि IGF की पेशेंट में है एक्रोमेगाली और जाइगेंटिज्म। अगर IGF-1 को और यूज़ करना चाहें तो इसको हम लोग कई बार मॉनिटरिंग में भी यूज़ करते हैं कि पेशेंट को हमने ट्रीट किया तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आ रहा है। अभी आपको पता चल गया कि हाँ भाई ग्रोथ हार्मोन तो गड़बड़ है, मतलब ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं हो रहा है, जितना दबना चाहिए ग्लूकोज देने के बाद दबा नहीं, तो क्या करेंगे? तो फिर आप उसको स्रोत ढूंढेंगे कि कहाँ है स्रोत। स्रोत क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में है। अब अगेन MRI करना पड़ता है, CT स्कैन का बहुत महत्व नहीं। लोग अभी भी कई बार CT कराते हैं, CT का विशेष महत्व नहीं है। MRI में इश्यूज़ ये हैं कि भाई टाइम लगता है, आधा घंटा तक लग जाता है, मशीन आवाज़ करती है। CT स्कैन 2 मिनट में हो जाता है। तो MRI इज़ बेटर बट मोर कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए कि आपका ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर पकड़ में आ गया कि भाई ट्यूमर है, तो ट्यूमर का इलाज क्या होगा? तो 3 मॉडलिटी होती है। पहला होता है सर्जरी, सर्जरी मतलब ऑपरेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है रेडिएशन ट्रीटमेंट। और तीसरा क्या है? तीसरा है दवाएं। दवाएं मतलब इंजेक्शंस आते हैं। तो सर्जरी क्या है कि न्यूरो सर्जन के पास जाना होता है, उनको बताना होता है, और नॉर्मली वो आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं अगर ऑपरेबल केस होता है तो। और कई बार एक इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है बिफोर सर्जरी, ताकि ट्यूमर श्रिंक हो जाए, फिर ऑपरेट करना आसान हो जाता है। कई बार विदाउट दैट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि इंडिविजुअल की क्या स्थिति है। तो ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेशन के बाद उम्मीद की जाती है कि ये ख़त्म हो जाएगा, बट कई बार रिकरेंस होता है। इसमें सर्जन का फॉल्ट नहीं होता है, ट्यूमर का नेचर ऐसा होता है कि भाई पूरा नहीं निकला। इन दैट सिचुएशन इट कैन कम बैक। तो अगर वो वापस आता है तो फिर हमको रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं हम लोग कि भाई पिट्यूटरी का रेडिएशन कराओ। रेडिएशन, अब टारगेटेड रेडिएशन आ गए हैं जिसमें कि फोकस बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के उस पर्टिकुलर एरिया की, और उस हिसाब से रेडिएट करते हैं ब्रेन को। और गामा नाइफ थेरेपी भी है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़े से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के हैं। और अगर इससे काम हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि रेडिएशन तुरंत काम नहीं करेगा, 6 महीना तक लगता है टू हैव द इफेक्ट, मे टेक लॉन्गर एज वेल। अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये ट्यूमर है, ट्रीट भी हो गया, तो फिर क्या होगा? आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपका जो चेहरे का जो बदलाव है, जो आपके दांतों के बीच में गैप्स हैं, जो आपकी हड्डियां मोटी हो गई हैं, जो आपके चेहरे का जो शक्ल सूरत थोड़ा चेंज हो गया, क्या वो वापस ठीक हो जाएगा? शायद नहीं, ठीक नहीं होगा वो, और प्रोग्रेस नहीं करेगा, आर्थराइटिस प्रोग्रेस नहीं करेगी। लेकिन ये ठीक प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं, आप इसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये जानलेवा भी होता है अनफॉर्चुनेटली। कई बार किसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ख़राब होते हैं, हर जगह लोड डालता है, आपके हार्ट की मसल्स को कमज़ोर कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपका शुगर बढ़ा सकता है। तो ये सारी समस्याएं इसके साथ होती हैं। जितने भी एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जीन्स में होती हैं। कभी कभी कोई एक्टिवेटेड कंडीशन होती है जो एक्टिवेट कर देती हैं इसको, तो उसको हटा तो नहीं सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की, अर्ली डायग्नोसिस, अवेयरनेस इज़ द की। ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर्स की कोई सोसाइटी नहीं है जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स को रिकॉग्नाइज़ करे, या पिट्यूटरी ट्यूमर्स को पेशेंट को काउंसलिंग के लिए कुछ बात हो। तो इसके लिए कोई ऐसी सोसाइटी नहीं बनी है, बट बननी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम इंडिया में बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। हमारे देश में अभी हम लोग इनिशियल फेज में हैं, अगर आप ऐसे कहें कि पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट के लिए वी आर वर्किंग, बट अभी वी आर येट नॉट देयर। तो हम लोग चाहेंगे कि लोगों को इसका लाभ मिले, अवेयरनेस बने, और होपफुली इन नियर फ्यूचर पिट्यूटरी फाउंडेशंस बनेंगी हमारे कंट्री में। पेशेंट्स के फॉलोअप प्लान्स ठीक होंगे, उनको अवेयरनेस दिया जाएगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा।